Hello, welcome my dear students. In previous lecture we have discussed about verb, but from 10th September आप लोगों की 10th सितंबर से 16 सितंबर तक 10 से 16 सितंबर तक आपका यूटी फर्स्ट होने वाला है, यूनिट टेस्ट फर्स्ट होने वाला है. सो आई एम गिविंग यू that syllabus for the unit test first. So we have completed all the topics और वर्ब जहाँ तक हुआ है वो, बट एक चैप्टर हमारा टेक्स्ट बुक से ये अभी होने वाला है. ठीक है. सो आप लोगों को अच्छे से टेस्ट की प्रिपरेशन करना है. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट एंड you have to write all the things, means grammatical or textual, neat and clean in your copies so that you can revise easily. है ना. आपको अच्छी हैंड राइटिंग में आपकी कॉपी कंप्लीट करना है ताकि आप लोग एग्जाम के टाइम पे, यूनिट टेस्ट के टाइम पे आप लोग उनको अच्छे से बाय हार्ट कर सके. एंड यू हैव टू गो थ्रू द बुक एंड कॉपी आल्सो. सो द मोस्ट नेसेसरी थिंग इज दैट यू हैव टू बी अवेयर फॉर योर यूनिट टेस्ट, बिकॉज आपके यूनिट टेस्ट के नंबर आपके एग्जाम में जुड़ने वाले हैं, है ना. और सभी यूनिट टेस्ट और एग्जाम का मिलके एक साथ में ये प्रिपेयर करवाया जाता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ टेक्सचुअल बुक. और किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारी टेक्सचुअल बुक कौन सी है. हनीकॉम्ब टेक्सचुअल टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 7th इज हनीकॉम्ब. कौन सी है? हनीकॉम्ब. इसी से हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं. ठीक है. अभी यूनिट टेस्ट में आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा क्योंकि हमने ऑलमोस्ट ग्रामेटिकल पोर्शन ज़्यादा लिया है. सो फर्स्ट चैप्टर जो है 3 क्वेश्चंस. ओके. लियो टॉलस्टॉय का बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप इसको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ें. सो 3 क्वेश्चन इज द फर्स्ट चैप्टर इज रिटन बाय हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर? लियो टॉलस्टॉय. ओके. इज अ फेमस, वी कैन से फेमस ऑथर, फेमस पोइट for the English novels. So 3 question is a moral story about a king. Okay. Once there was a certain king. एक king रहता है, एक राजा रहता है, बहुत ही महान राजा है. So जैसे कि हर इंसान के मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठते हैं, तो उस किंग के मन में भी क्वेश्चन उठे, है ना. वो 3 क्वेश्चन का आंसर उसने जानना चाहा. What are the 3 question? 3 question. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी किसी चीज को स्टार्ट करने का सबसे बेटर, सबसे राइट, सही समय कौन सा है. पहला क्वेश्चन क्या है किंग का? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज को शुरुआत करने का सही समय कौन सा है. सेकेंड क्वेश्चन है विच पीपल शुड ही लिसन टू, और कौन से लोगों को उसको सुनना चाहिए, है ना. और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और कौन सी सबसे ज्यादा जरूरी चीजें करने के लिए, उसके लिए. तो ये 3 क्वेश्चन किंग ने उठाए कि अगर कोई हो सकता है इन 3 क्वेश्चन के जवाब मिल जाए तो हम जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, है ना. तो उसने 3 क्वेश्चन उसके बहुत सारे जो उसके मैसेंजर से, उसके मिनिस्टर से, उसके स्कॉलर से, है ना, उन सभी से पूछना स्टार्ट किया. और उसको उसके राज दरबार में उसको कहीं आंसर नहीं मिला, तो उसने ही सेंट मैसेंजर इन हिज, उसके राज्य में उसने मैसेंजर भेजे कि जाओ इन 3 क्वेश्चन के आंसर लेके आओ, या फिर 3 क्वेश्चन के आंसर बताने वाले लोगों को लेके आओ. तो बहुत अलग अलग टाइप के लोग आए, बहुत सारे वाइज मैन आए, बहुत तरह तरह के आंसर देने के लिए आए. पर वो किसी ने बोला कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हेल्थ का करना चाहिए, साइंस का. बहुत सारे ने अपने अपने हिसाब से आंसर दिए, बट किंग सेटिस्फाइड नहीं हुआ. कुछ लोगों ने बताया कि क्या करना चाहिए और कौन सा वक्त अच्छा है और कौन से इंसान ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये तो कोई जादूगर लोग ही बता पाते हैं. तो किंग जो है बहुत सारे जादूगरों के पास भी गया, पर वहाँ से भी उसको पर्टिकुलर आंसर नहीं मिला, क्योंकि कोई भविष्य कैसे बता सकता है. सो अब उसको जब बहुत जगह उसने क्वेश्चन के आंसर ढूंढे, उसको कहीं नहीं मिले. सो लास्टली ही डिसाइडेड टू गो टू हर्मिट्स, है ना. उसने हर्मिट्स के पास जाने की सोची. हर्मिट्स क्या होते हैं? जो अकेले रहते हैं, यानी हम कह सकते हैं सन्यासी लोग, है ना. सन्यासी जो एकांत जीवन जीते हैं, एक अकेले स्थान पर रहते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं, और वो प्रकृति के साथ में रहते हैं, उनको बोलते हैं हर्मिट्स, जो अकेले रहते हैं, है ना. So he decided to go to hermits
टू आस्क दिस 3 क्वेश्चन टू फाउंड आंसर ऑफ दिस 3 क्वेश्चन। उसने हर्मिट के पास जाने की सोची कि हमको ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। सो द किंग डिसाइडेड टू गो टू वेंट टू द हर्मिट with his bodyguards and horses, and this one hermit is lived in a wood, मतलब एक जंगल में रहता था, कुटिया बना के, उसकी हट थी, झोपड़ी थी उसमें। सो राजा ने सोचा कि मैं जाऊं, पर उसने सोचा कि मैं राजा बन के जाऊंगा तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। सो ही स्टॉप्ड हिज बॉडीगार्ड्स एंड हॉर्सेस इन बिटवीन द वे, उसने रास्ते में उसके बॉडीगार्ड्स और घोड़ों को वहीं पर रोक दिया, और उसने राजा का वेश भी हटा दिया। उसने एक सामान्य इंसान का, ऑर्डिनरी पर्सन बन के वो गया हर्मिट के पास। जब वो हर्मिट के पास गया तो उसने देखा हर्मिट क्या कर रहा था। हर्मिट इज डिगिंग विथ द हेल्प ऑफ स्पेड्स, यानी वो जमीन को खोद रहा था स्पेड्स यानी कुल्हाड़ी के थ्रू। सो हर्मिट इज डिगिंग एंड उसने राजा को देखा, अभिवादन किया और फिर से खोदने लगे, अपने काम में लग गया। राजा उसके पास गया एंड आस्क देम, हर्मिट को उसने पूछा कि मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं, क्या आप मुझे आंसर बता पाएंगे? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस खोदता रहा। फिर जब बहुत समय हो गया राजा को कुछ, तो राजा ने देखा वो बहुत बूढ़ा व्यक्ति था। हर्मिट जो था वो सन्यासी बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था, कमजोर भी था और बहुत सांसें फूल रही थी उसकी, पर वो खोदे जा रहा था। राजा ने बोला कि आप थक गए हो, लाओ मैं खोदता हूँ। तो उसने बोला थैंक्स, उसने स्पेड्स राजा को दिया, उसने कुल्हाड़ी राजा को दे दी और वो जाके बैठ गया, रेस्ट करने लग गया। राजा खोदने लग गया। राजा ने थोड़ी देर खोदा और थोड़ा सा ही खोदा होगा और उसने पूछा कि आप मुझे मेरे आंसर बताएंगे? तो वो कुछ नहीं बोले। फिर राजा खोदते रहा, 1 घंटा 2 घंटा, शाम हो गई है ना, सन भी जो है पेड़ों के पीछे छुप गया। इस तरह राजा को खोदते खोदते कि अब बताएगा, पूरा शाम ढल गई। लेकिन फिर राजा ने टायर्ड हो गया वो भी। उसने पूछा आप मेरे क्वेश्चन के आंसर बताएंगे? मैं आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति समझ के आपके पास आया हूँ, कि आप मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे? वो ये बात बोल ही रहा था, इतने में उसने समवन रनिंग टुवर्ड देम, और कोई व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। और किस तरीके से आ रहा है? पूरा घायल अवस्था में दौड़ता हुआ आ रहा है। उसने पेट पकड़ रखा है इस तरह, उसका स्टमक, और बहुत सारा खून बह रहा है उसके यहाँ से। तो अब जब ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो जो होना चाहिए वही हुआ। राजा ने और उस हर्मिट ने, दोनों ने मिलकर तुरंत उसको पकड़ा, उसका ड्रेसिंग करने लगे, रुमाल वगैरह, उसका हैंकर चिप्स उसको, लेकिन उसकी जो ब्लड बहना बंद नहीं हो रहा था। फिर उस राजा ने फिर और टाइट और दूसरे कपड़ों से ड्रेसिंग की, जब तक कि उसका ब्लड बहना बंद नहीं हो गया, और उसको अच्छे से ले जाके अंदर, हर्मिट और राजा ने जाके अंदर सुला दिया उसको, और पूरा उसका वाउंड ठीक कर दिया, उसका जो जख्म था वाउंड उसको ठीक कर। तो एक बियर्ड मैन था, बियर्ड मतलब एक दाढ़ी में बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, तो वो व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा था, खून निकल रहा था। उसको राजा ने और हर्मिट ने दोनों ने मिलकर उसको सही किया, ड्रेसिंग की और उसको सुला दिया अंदर ले जाके दोनों ने मिलके। अब रात भी हो चुकी थी, राजा भी वहीं नीचे सो गया। वो उसको तो ऊपर सुला दिया है ना बेड पर, और राजा भी नीचे थक गया था दिन भर, वो भी वहीं सो गया। सुबह जैसे उठा तो जैसे उसने राजा ने, किंग ने उसको देखा, बियर्ड मैन को, वो भी उठा। तो बियर्ड मैन राजा को देखते ही बोलने लग गया, सॉरी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। राजा ने बोला मैं तुम्हें क्यों माफ कर दूं, तुमने ऐसा क्या किया? तो राजा भी गया बाहर वो जब राजा से बोलने लग गया सॉरी मुझे माफ कर दो, राजा ने बोला तुमने ऐसा क्या किया जो मैं तुम्हें माफ कर दूं? तो उसने बोला कि आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं कि आप किंग हो, और एक्चुअली मैं आपका बहुत बड़ा दुश्मन था, क्योंकि आपने मेरे भाई को भी मार दिया और मेरी संपत्ति भी जब्त कर ली है ना। तो इसलिए मैं आपको मारने की इच्छा से आ रहा था, मैंने पूरा कसम खा रखी थी कि मैं राजा को मारूंगा। तो यही सोच के मुझे आज पता चला कि आप अकेले हर्मिट के वहाँ जा रहे हो, तो मैं आपको मारने के लिए आ रहा था। लेकिन बीच में आपके जो बॉडीगार्ड और घोड़े वगैरह वहाँ खड़े थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझ पर हमला किया, और मैं इतना जख्मी हो गया था कि मैं मर जाता अगर आप मुझे सही टाइम पर नहीं संभालते और मेरी पट्टी नहीं करते, ड्रेसिंग नहीं करते। तो मैं तो आपको मारने के विचार से आ रहा था, लेकिन आपने मुझे बचाया। अब मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा, मैं आपका नौकर बनने के रहना चाहता हूँ, और मेरे आने वाली जनरेशन, मेरे बेटों को भी मैं बोलूँगा कि आपकी सेवा करें, मैं आपका सेवक बन के रहना चाहता हूँ। तो जो राजा का बहुत पुराना दुश्मन था वो बदल गया था, क्योंकि उसने देखा कि मैं तो मारना चाहता था और राजा ने मुझे बचाया। इस तरीके से अब राजा बाहर गया, देखा उसने
तो वो जो हर्मिट था वो जमीन पे ऐसे झुक के पूरा और सीड लगा रहा था, है ना, बीज बो रहा था झुक के पूरा जमीन पर। राजा ने बोला कि आप मेरे तीनों क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो उसने बोला कि आपको आपके आंसर मिल गए हैं। तो वो बोला कि यार आंसर कैसे मिल गए, मेरे को क्या आंसर मिले मेरे। तो राजा ने बोला कि आपको आपके तीनों आंसर ऐसे मिल गए हैं कि अगर आप मेरे पास आए तब आपके लिए सबसे जरूरी व्यक्ति मैं था, है ना, और आपने मेरी केयर की क्योंकि मैं खोद रहा था, मैं थक गया था, तो आपने उसकी जगह खोदा, है ना। और तीसरी चीज कि उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, आप मेरे साथ खुदाई कर रहे थे, वो इंपॉर्टेंट थी। अगला एग्जाम्पल उसने क्या दिया कि जब वो व्यक्ति दौड़ के आया, वो जख्मी व्यक्ति बियर्ड मैन दाढ़ी वाला, तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति वो हो गया क्योंकि वो घायल अवस्था में था। तो उस समय हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति वो हो गया क्योंकि वो घायल अवस्था में दौड़ के आ रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति तो वो हो गया, और सबसे राइट टाइम वही था उसको उसी समय संभालने का। उस समय अगर उसकी पट्टी नहीं करते, ड्रेसिंग नहीं करते, तो वही मर जाता। तो वही राइट टाइम था उसको तुरंत उसको संभाल के। एक तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी वो हो गया, इंपॉर्टेंट समय भी वही हो गया जब वो दौड़ के आया, और इंपॉर्टेंट थिंग क्या हो गई, उसकी ड्रेसिंग वगैरह करनी होगी। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। तब उन्होंने आगे डिस्क्राइब किया कि जीवन में हमेशा किसी भी व्यक्ति का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइट टाइम टू डू बिगनिंग। सो देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। जीवन में हमेशा सबसे सही वक्त कौन सा होता है, अभी का। क्यों? क्योंकि इसी वक्त पे हमारा पावर चलता है। हम फ्यूचर पे कोई पावर नहीं चला सकते और जो निकल गया उस पर कोई, यानी अभी जो कुछ करना है वो हमारे हाथ में होता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है नाउ, राइट टाइम। प्रेजेंट टाइम जो होता है हमारा एक्चुअल प्रेजेंट टाइम, वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। सेकेंड आंसर, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और उस वक्त आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन हो जाता है, जब जिस जगह आपके साथ जो मौजूद होता है, जिस परिस्थिति में आपके साथ या कोई भी हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है। क्योंकि न जाने कब कौन नहीं रहे, मिले नहीं मिले, तो आपके साथ जिस भी परिस्थिति में जब भी कोई व्यक्ति है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया। दूसरी चीज, थर्ड आंसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि जो व्यक्ति आपके साथ है किसी परिस्थिति में, आप उसका सभी अच्छा करते रहें, क्योंकि सभी इस जीवन में अच्छा करने के लिए ही आए हैं। हम भगवान के द्वारा अकेले भेजे गए हैं, लेकिन किसी न किसी का अच्छा करने के लिए भेजे गए हैं। इस तरीके से राजा को समझ में आ गया कि हाँ ये तीनों आंसर है। तो लियो टॉल्स्टॉय ने बहुत ही शानदार स्टोरी कही है। हर व्यक्ति अपने जीवन में 2-3 क्वेश्चन ढूंढता रहता है। तो सबसे बढ़िया टाइम है अभी, प्रेजेंट का। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो हमारे साथ रहता है, अगर आप कहीं गए हैं बाहर, आपके साथ में जो है वही इंपॉर्टेंट है। आप घर पे हैं, आपके साथ में जो है वही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम चीज़ क्या है करने के लिए, बिजनेस क्या है, आप उस व्यक्ति का सही करें। ठीक है, ये आपके तीनों आंसर मिल गए। ओके, सो आपको क्वेश्चन आंसर कल प्रोवाइड हो जाएंगे पीडीएफ के रूप में। आपको फिर से बुक को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। मैं मानता हूँ कि इतना समझाने के बाद आपको आराम से पूरी स्टोरी समझ में आएगी। आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको आंसर भी रिलेट कर पाएंगे। और टेस्ट की तैयारी करनी है। आपको टेस्ट में 3 ग्रामेटिकल पोर्शन आएंगे, जिसमें आपको टेंस पढ़ा रखे हैं, आपको जो है आर्टिकल्स करवाए हैं, और वर्ब का जो एक सेक्शन स्टार्ट करवाया था वो, और ये चैप्टर, ये चारों टॉपिक आपके टेस्ट में आने वाले हैं। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कल इसके क्वेश्चन आंसर भी आप कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे। ओके, बाय।